नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि चाय और कॉफी में से आपके लिए क्या बेहतर है, इन्हें पीने से आपको क्या फायदा होता है और क्या क्या नुकसान होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको डिटेल से देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए चाय या कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक इमोशन है। इसके बिना उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। इतना ही नहीं, चाहे खुशी का मौका हो या गम का, चाय पीना जैसे उनकी आदत सी बन जाती है। पर आपने कभी सोचा है कि इन ड्रिंक्स का आपकी हेल्थ पर, आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं तो आज मैं आपको चाय और कॉफी के उन फायदों के बारे में बताऊंगा जो आपको शायद पता नहीं होंगे। साथ ही इनके क्या क्या नुकसान हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। वैसे तो चाय और कॉफी दोनों ही एक दूसरे के भाई बहन समान हैं, लेकिन इनमें कुछ मेजर डिफरेंस होता है जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। पहले तो आपको बता दूं कि चाय और कॉफी दोनों में ही दो चीजें कॉमन होती है, कैफीन और टैनिन। बस फर्क इतना सा है कि चाय में टैनिन्स ज्यादा होती है जबकि कॉफी में कैफीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। चाय में टैनिन्स की ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से ये पेट में कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है, आंतों में खुश्की लाती है और आयरन जैसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जॉर्प्शन को कम करती है। वहीं कैफीन की, जो कि कॉफी के अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जो कि कुछ सिचुएशन में आपके लिए जरूरी होता है। जैसे अगर आपको लेट नाइट तक पढ़ना है या कोई काम करना है तब तो कॉफी का सेवन आपके लिए सही है। लेकिन जब आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में लेने लगते हैं तो आपको एंजाइटी और हार्ट रेट बढ़ने, हृदय गति बढ़ने की जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वहीं चाय और कॉफी में जो दूसरा फर्क हमें देखने को मिलता है वो मिलता है इसके एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर। हालांकि दोनों ही ड्रिंक्स में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़े अलग अलग होते हैं। जैसे कि कॉफी के अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो पॉलीफिनॉल कहलाते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपको हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचा सकते। वहीं चाय के अंदर कैटेचिन्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कैंसर प्रिवेंशन और वेट लॉस करने में आपकी मदद करते हैं। कुल मिलाकर कहूं तो दोनों ही ड्रिंक्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कॉफी आपको एक क्विक और इंटेंस बूस्ट देती है जबकि चाय आपको स्लो और काम एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर आपको शार्प फोकस्ड एनर्जी चाहिए तो आपको कॉफी का सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो ऐसे में चाय आपके लिए दोस्तों परफेक्ट ड्रिंक है। हालांकि इन दोनों ही ड्रिंक्स को एक विलन की तरह पेश किया जाता है और कहा जाता है कि इन्हें पीने से काफी नुकसान होता है, लेकिन क्या ये सच है? आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल चाय और कॉफी को जिस वजह से अवॉइड करने के लिए कहा जाता है वो है इनकी लत, यानी इन ड्रिंक्स का सेवन करने से आपको इनकी लत लग सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्हें पीने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है या ये जहर का काम करती हैं। जी नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप इन ड्रिंक्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, दिन में कई बार पीते हैं, तो ऐसे में आपको एंजाइटी और नींद न आना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही आपके माइंड को कैफीन की आदत भी दोस्तों पड़ जाती, और जब आपको टाइम पर चाय या कॉफी नहीं मिलेगी तब आपके सर में दर्द होने लगेगा। जैसे कि आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि चाय न मिलने पर उनका सर दर्द होने लगता है। कई बार वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और कई लोगों का तो बिना चाय के पेट साफ ही नहीं होता, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उन्हें चाय या कॉफी की आदत पड़ चुकी है। चाय और कॉफी ज्यादा पीने से एक और कॉमन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, और वो है दोस्तों एसिडिटी, जो चाय में मौजूद टैनिन्स की वजह से होती है, और यही टैनिन्स डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बुरा असर डालते हैं। चाय में ये टैनिन्स ज्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसे में एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉफी की बजाय चाय से ज्यादा होती है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब आप खाली पेट चाय पी लेते हैं तो आपको इसके बाद पेट में जलन और भारीपन सा फील होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही टैनिन्स है।
जो पेट में एसिडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। एसिडिटी के अलावा ज्यादा चाय या कॉफी पीने से कैल्शियम और आयरन का अब्जॉर्प्शन भी बॉडी में कम हो जाता है, जिससे हड्डियां, बोन्स कमजोर होने लगती हैं और खून में भी कमी हो सकती है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यह प्रॉब्लम भी तभी होती है जब आप चाय या कॉफी का सेवन हद से ज्यादा करते हैं। यानी चाय और कॉफी से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको बताया है, उनके असर तभी होता है जब आप चाय या कॉफी को दिन में कई बार कंज्यूम करते हैं या फिर इन्हें गलत टाइम पर लेते हैं। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स दोस्तों क्रिएट करती हैं। हालांकि अगर आप इन ड्रिंक्स को लिमिट में लेते हैं तो इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये कहना कि चाय और कॉफी पीना बिल्कुल ही छोड़ दो, ये बहुत नुकसानदायक है, ये गलत होगा। क्योंकि अगर आप इन्हें लिमिट में लेते हैं, लिमिट में पीते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इन ड्रिंक्स को लेने से आपको कई तरह के फायदे भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इन दोनों ही ड्रिंक्स का हमारी बॉडी के ऊपर एक अलग असर होता है। जैसे हमारे बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। हर एक दोष का अपना एक अलग रोल होता है और उनका बैलेंस होना हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर कॉफी की बात करूं तो कॉफी वात दोष और पित्त दोष को इंक्रीज करती है, जिसके पीछे की वजह है कैफीन। जी हाँ, कॉफी में पाए जाने वाला कैफीन बॉडी को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जो कि वात दोष के लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले ही रेस्टलेस रहते हैं और कॉफी इस स्टेट को और ज्यादा बढ़ा देती है। इस तरह पित्त दोष के लोगों को भी कॉफी का सेवन कम ही करना चाहिए, क्योंकि कॉफी दोस्तों शरीर में हीट जनरेट करती है और जिससे एसिडिटी और डाइजेशन से जुड़ी, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। वहीं चाय के बारे में आपको बताऊं तो चाय को कॉफी से थोड़ा माइल्ड माना जाता है और ये कहा जाता है कि इसमें कफ दोष को बैलेंस करने का गुण होता है। लेकिन हाँ, पित्त दोष के लोगों के लिए चाय पीना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बॉडी में हीट जनरेट करती है और इससे पित्त दोष का इम्बैलेंस और ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए अब मैं आपको उन हेल्दी और नेचुरल ड्रिंक्स के बारे में बताता हूं जो आप चाय या कॉफी की जगह पर दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चाय या कॉफी के साइड इफेक्ट से बचना है या अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ सिंपल और नेचुरल ऑप्शंस हैं जो कि रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हैं। जिनमें सबसे पहला और इजी ऑप्शन है हर्बल टी का सेवन करना। हर्बल टी में आप चाहे तो तुलसी टी को पी सकते हैं, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है। इसे बनाना कैसे है ये भी मैं लगे हाथों दोस्तों आपको बता देता हूं। तुलसी टी को बनाने के लिए आपको 1 कप पानी को बॉईल करना है और फिर उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डाल देनी है। फिर जब ये बॉईल हो जाए तो फिर इस पानी को 1 कप में छान लेना है और फिर इसमें आप चाहें तो शहद भी मिला सकते हैं या फिर नींबू डालकर भी आप इसे पी सकते हैं। वहीं टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप अदरक और कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी टी है जिंजर टी, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ बॉडी को, शरीर को डिटॉक्सिफाई, गंदगी बाहर निकालने का काम करती है। इसे बनाने के लिए आपको 1 कप पानी को बॉईल करना है और उसमें थोड़ी सी अदरक को कूट कर एक छोटी सी इलायची को ऐड कर देना है उस पानी में। एक बार जब ये बॉईल हो जाए तो इसमें आपको शहद मिलाना है और फिर इसे आराम आराम से पी जाना है। इस तरह आप कैमोमाइल टी का भी एक बढ़िया ऑप्शन है, जिसे अगर आप रात में अगर पीते हैं तो इससे आपको नींद अच्छी आती है और एंजाइटी भी कम होती है। साथ ही दोस्तों कैमोमाइल टी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया काम करने लगता है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर आपको कुछ और ज़्यादा फ्लेवर्स चाहिए या कुछ ट्रेडिशनल चाहिए तो आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, जो कि बॉडी को बहुत सारे फायदे पहुंचाता है और ये चाय और कॉफ़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि चाय और कॉफ़ी पर इतना लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन इनमें से क्या पिए ये डॉक्टर साहब ने अभी तक हमको नहीं बताया। तो आपको बता दूं कि अगर आपको क्विक एनर्जी, तुरंत ताकत चाहिए तो कॉफ़ी एक बेस्ट ड्रिंक है, लेकिन अगर आपको अलर्ट रहने के साथ साथ अपने दिमाग को आप रिलैक्स रखना चाहते हैं तो आपको चाय पीनी चाहिए, क्योंकि चाय में
थेनानाइन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपको रिलैक्स करने में मदद करता है, साथ ही आपके दिमाग को अलर्ट रखता है। दोनों ही ड्रिंक्स के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन ज्यादा कंज्यूम करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए आप चाय या कॉफी का लिमिट में इस्तेमाल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस, तो वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी मुलाकात यूं ही आप लोगों से होते रहे। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।